हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, फॉर मोर पीडीएफ्स एंड इंफॉर्मेशन। सो हमने लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो टॉपिक था ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज उसी के ऊपर मैं एक MCQ सीरीज़ का लेक्चर लाई हूँ आपके लिए। ये अभी पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट आपको पार्ट सेकंड इसका मिल जाएगा कल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे आज हमारी MCQ सीरीज़ है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें, डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो कौन सी डिजीज़ है जो स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डिजनरेटिव डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और नन ऑफ द अबव है। विच वन? बताइए। आंसर है इसका कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है और वो कॉज करती किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ट्रांसमिट क्या होती है? एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, दैट इज़ फ्लू, पोलियो, ये वगैरह हम सब ने ये सब पढ़ा था हमने किसमें? कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इन सब एग्जाम्पल्स में से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होगी? पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होगी जो एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती, ट्रांसफ़र नहीं होती एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज़ कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी है? लगाइए अपना आंसर। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ द अबव, डायबिटीज़, कैंसर एंड हाइपरटेंशन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़, which of the following disease is caused by various pathogenic organisms? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जिसको हम बोलते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है या कह जाए कॉज्ड होती है। तो ये क्या होता है? पैथोजन्स जो होते हैं वो एक किस्म के कॉजेटिव एजेंट आप इसको बोल सकते हो, वो होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ और डीजनरेटिव डिजीज़ कौन से हैं? अब डेफिशिएंसी डिजीज़ तो नहीं हो सकती। बहुत डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? इसमें वाइटामिन जो हमने पढ़ाए थे, A, B वगैरह जो वाइटामिन थे वो आगे डेफिशिएंसी डिजीज़ में। हेरिडिटरी डिजीज़ कौन सी होती है? जो हमें जेनेटिकली लगी हो, हमें जेनेटिक इसमें हमारे हो। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ कॉज होती है? दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एड्स, कॉमन कोल्ड, फीवर, डेंगू फीवर या इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सारी जो है वो किसकी एग्जाम्पल्स है? डेफिशिएंसी डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है जो डेफिशिएंसी कॉज करती है? विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, ये सब। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होगी? जो स्प्रेड होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और साइकोलॉजिकल डिजीज़ जो होगी जो हमारे साइको से रिलेटेड, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है, वो वाली। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट, दैट इज़ B, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो इन सब में से जो मॉस्किटो से हमें होती है, मॉस्किटो बाइट से हमें होती है? निमोनिया, डेंगू, मीज़ल्स और मलेरिया। कौन कौन सी होती है बताइए आप। अब जो इसमें डेंगू है ना, डेंगू कौन से मॉस्किटो बाइट से होता है बताइए? दैट इज़ एडीज, ठीक है। और मलेरिया कौन सी से होता है? दैट इज़ फीमेल एनोफिलस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको आएगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें दिया गया, कौन सा? बी एंड डी, दैट इज़ डेंगू एंड मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी है इनमें से? ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है और कैंसर है। इन्होंने क्या पूछा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है? जो स्प्रेड नहीं करती हैं। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड करती है ना, टीबी आपको पता ही है ट्यूबरकुलोसिस का। और मीज़ल्स जो है वो भी एक दूसरे से फैलता है, एंड चिकन पॉक्स भी हो जाता है ना। सो कौन सी बची? दैट इज़ कैंसर। कौन सी? दैट इज़ कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आप कह लो। और जो ट्यूबरकुलोसिस का वो होता है ना पैथोजन या कॉजेटिव एजेंट कह लो उसको, वो होता है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, रेनॉल्ड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट, रेनॉल्ड जो रॉस था ना उसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। उसने क्या डिस्कवर किया था जो उसको मिला था? डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, चिकनगुनिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो और प्लेग इज़ transmitted by mosquito. So the correct option is option B, that is malaria is transmitted by mosquito. जो मलेरिया होता है ना वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, ये रेनॉल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया, ठीक है। पेस्टिस से कौन सा डिजीज़ जो है वो कॉज होता है? किससे? बैक्टीरियम से, ठीक है, बताइए। मम्स जो हो गया, जैसे कि मम्स आ गया पैरामाइक्सोवायरस से, ठीक है। और जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, मैं आपको सीधे करेक्ट ऑप्शन इसका बता देती हूँ, दैट इज़ प्लेग। प्लेग क्या हो गया? प्लेग को आप ब्लैक डेथ भी बोलते हो। प्लेग को आप ब्लैक डेथ भी बोलते हो, ठीक है। और बैक्टीरियम यर्सिया पेस्टिस जो है वो इसी का है, प्लेग का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस से कौन सी डिजीज़ जो है वो आपकी कॉज होती है बताइए। फ्लेवी वायरस कह लो या आप कह लो इसको डेंगू वायरस, ठीक है। तो डैट मीन्स इसका आंसर क्या है? डेंगू, ऑप्शन बी, दैट इज़ डेंगू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज़ की कौन सी एग्जाम्पल है इसमें से, ये आपने बताना है। एल्जाइमर है, कैटारैक्ट है, कॉलेरा है और डायबिटीज़ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉलेरा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलेरा। और कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वाइब्रो कॉलेराe, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव है ये एजेंट फॉर कोविड-19, कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो इसका सबको पता होगा कि सारे बोलते हैं ये बड़ा वायरस आया है, ये बहुत खतरनाक वायरस है। सो इसका आंसर इज वायरस, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, HIV इज रेट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट्स एंड कॉलोनाइज सेल्स इन
ठीक है, किसको इफेक्ट करता है? अनकॉलोनाइज्ड सेल इन द दैट इज इम्यून सिस्टम में, किसका? इम्यून सिस्टम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो वो पास होती है पर्सन टू पर्सन और नॉन कम्युनिकेबल नहीं होती। कम्युनिकेबल पास होती नहीं पास होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी। थर्ड ऑप्शन है, बोथ टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट कम्युनिकेबल डिजीज़ रिक्वायर डायरेक्ट कंटेक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स। तो आंसर क्या है इसका, बताइए। कम्युनिकेबल डिजीज़ पास होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है वो नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? बताइए। 4 नवंबर को है, 3 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को है और 1 दिसंबर को है। बताइए। वर्ल्ड एड डे होता है 1 दिसंबर को। कब? एड्स डे होता है वर्ल्ड का 1 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट, नोवो वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू नोवो वायरस कौन सा इसमें से करेक्ट है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू क्योर द वायरल इन्फेक्शन। बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इन्फेक्शियस, दैट इज नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू क्योर द वायरल इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सी इन सब में से कम्युनिकेबल डिजीज है? रिकेट्स है, एमोइबोसिस है, डायबिटीज़ है, कैंसर है। कम्युनिकेबल कौन सी थी जो सेपरेट करती थी पर्सन टू पर्सन में? इन्फेक्टेड पर्सन आ गया, ये हेल्दी पर्सन आ गया, इसमें स्प्रेड करती थी। डैट इज़ रिकेट्स, एमीबियोसिस, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है इसमें से? डायबिटीज़ तो नहीं है, कैंसर भी नहीं है, रिकेट्स भी नहीं है, कौन सी है? एमीबियोसिस हुई ना, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कौन सी? कम्युनिकेबल डिजीज़। वेट, कम्युनिकेबल एमोइबोसिस, हाँ जी। और इसका पैथोजन आ जाएगा आपके पास एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कौन सा? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट, मम्स इज अ, मम्स जो वायरस है, मम्स वायरस वो क्या है? किससे कॉज होता है वो? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एडिनो वायरस, हर्प्स वायरस, पैरामाइक्सो वायरस और पॉक्स वायरस या पिको वायरस, विच वन? सो जो मम्स होता है वो होता है पैरामाइक्सो वायरस से। किससे? पैरामाइक्सो वायरस जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, किसका? मम्स का। ठीक है, और ये सेलेवरी ग्लैंड जो है इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरिसिला ज़ूस्टेरा, पैरामाइक्सो वायरस, एडिनो वायरस और पिको वायरस, विच वन? तो जो चिकन पॉक्स का है ना कॉजेटिव एजेंट है वो है वेरिसिला ज़ूस्टर। ठीक है, वायरस, डेट इज़ DNA वायरस में भी होता है ये। तो ये जो इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा ना चिकन पॉक्स का, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक, स्किन और नर्वस सिस्टम्स में होगा। ठीक है, ओके, वेरिसिला ज़ूस्टर। ठीक है, देन मलेरिया स्प्रेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया किसके बाइट से जो स्प्रेड होता है? फीमेल मॉस्किटो से होता है, एनोफिलस से होता है, एडीज से होता है मॉस्किटो या क्यूलेक्स से होता है, विच वन? सो द करेक्ट आंसर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से जो है वो मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे कॉज्ड होता है? बताइए। वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगल है।
एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोन है ना, ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन में ही मलेरिया फॉल करता है ना. आपको बताया था मैंने. किसके बाइट से? फीमेल एनोफिलस की बाइट से. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज एथलीट्स फुट. क्या है? एथलीट्स फुट. एथलीट्स फुट इज कॉमनली नोन एज टीनिया पेडिस, रूबीला, पैरोटिस, none of them. So the correct option for this is टीनिया पेडिस. ठीक है, टीनिया पेडिस. ठीक है, और ये फंगल डिजीज़ है. क्या है? ये फंगल डिजीज़ है. ओके. नेक्स्ट वन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एथलीट्स फूड. क्या है? फूड क्या है? डर्माफाइटोस्पीशीज, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड यहाँ पे था ट्राइकोफाइटन. ठीक है, ये ट्राइको है, ये TRI. रूबीला, क्लेमाइडिया, नन ऑफ देम. विच वन? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर A, डर्मोफाइटा स्पीशीज, माइक्रोस्पोरियम एंड ट्राइकोफाइटन. ठीक है. नेक्स्ट, कॉमन, द डैश इज यहाँ डैश. ठीक है. कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय स्टिप्लोकोकस ऑरियल्स. स्टिप्लोकोकस जो ऑरियल्स है उसका कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है? किसका? स्टिप्लोकोकस ऑरियल्स. लंग्स है, स्किन है, लिवर है और लाइनेक्स है. बताइए. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज स्किन. ऑप्शन नंबर B, स्किन. ठीक है. नेक्स्ट, डैश इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? बताइए. ऑप्शन क्या है? क्लेमाइडो ट्राइकोमेटिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, हर्पल्स सिम्प्लेक्स, एस्कैरिया क्या कॉली. तो क्या है इसका ऑप्शन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D. ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, काला अजर. द कॉजेटिव एजेंट फॉर काला अजर इज हर्ब्स है, कैंडिडा है या लेशमेनिया है या ऑल ऑफ द अबव है. बताइए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लगाइए पहले आप. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेशमेनिया. लेशमेनिया. ठीक है. कॉजेटिव एजेंट किसका है? काला अजर का. नेक्स्ट, काला अजर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर, पैरोटिटिस या जूस्टर या नन ऑफ देम. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ब्लैक फीवर. ऑप्शन नंबर A. और ये जो होता है ना, इंटरनल अफेक्ट कौन से इंटरनल ऑर्गन को करता है? ये करता है स्प्लीन एंड लिवर. किसको? स्प्लीन एंड लिवर को. ठीक है. और किसके बाइट से होता है ये? ये होता है फैब्लीबोटोमिस फ्लीज से, सैंड फ्लीज से. ठीक है, इससे होता है. फैब्लीबोटोमिस सैंड फ्लीज से होता है. ठीक है. नेक्स्ट, एड्स. एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या नन ऑफ देम. बताइए क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है. कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके. सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज question is tuberculosis is caused by the bacterium called. जो tuberculosis को बैक्टीरियम कॉज करता है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट, वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम है, पैरामाइक्सोवेराइड है, पैरोटिटिस है या नन ऑफ देम है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम. तो इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ होगी? लंग्स में होगा. ये कहाँ? योगा लंग्स में. ठीक है.
सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है द क्लिनिकल टेस्ट कहाँ चला गया द क्लिनिकल टेस्ट that is used for diagnosis of typhoid is ELISA ESR या PCR या वाइडल टेस्ट, बताइए कौन सा है। So the correct option for this is Widal test. Option number D, Widal test. ठीक है। Next, diseases are broadly grouped together into infectious and non-infectious. In the list given below, identify infectious. Infectious that is communicable disease, cancer है, influenza है, allergy है और smallpox है। The correct option is B, influenza and smallpox. ठीक है, ये दोनों है B and D। ठीक है। Next, the sporozoites that cause infection where a female Anopheles mosquito bites a person are formed in the sporozoid that cause infection where the female liver of the person में RBCs of mosquito, salivary gland of mosquito और gut of mosquito किस में है। So the correct option for this is salivary gland of mosquito। ठीक है, salivary gland of mosquito। Next, the disease chikungunya is transmitted by, बताइए चिकनगुनिया डिजीज़ जो वो किससे ट्रांसमिट होती है, हाउस फ्लाई, एडीज मॉस्किटो, कॉकरोच और एनोफिलिस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एडीज मॉस्किटो। ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट है चिकनगुनिया का अल्फा वायरस कह लो या टोगा वायरस। ठीक है। नेक्स्ट, मैनी डिजीजेस कैन बी डिग्नोस्ड by absorbing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are identicative of pneumonia? Indicative of जो है निमोनिया है उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं बताइए। इन सब में से डिफ़िकल्टी होती है रिस्पायरेशन में, फीवर, चिल, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, नेसल कंजक्शन या डिस्चार्ज होता है या हाई फीवर वीकनेस होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होती है? डिफ़िकल्टी, 1 सेकेंड, डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। ठीक है। विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV इन एड्स। ठीक है, HIV के लिए एड्स में कौन सा सेल है जो डिस्ट्रॉय होता है? सो द ल्यूकोसाइड है, हेल्पर T सेल्स है, मॉर्फिन है, एमोइबा है। तो करेक्ट ऑप्शन है T सेल्स। कौन से सेल्स? T सेल्स। ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर का प्राइमरी कॉज क्या है बताइए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मोर देन वन अबव। दैट इज वायरस। कौन सा है? दैट इज वायरस। और डेंगू फीवर को हम क्या बोलते थे? फ्लेवी वायरस। ठीक है, और ये एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है डेंगू। ठीक है। नेक्स्ट, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू एनिमल्स? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो हमें मैमल से लगती है, जो मैन को अगर मतलब इन्फेक्टेड मैमल हो तो अगर मैन को बाइट कर दे या उससे लग जाए, किससे होती है? रेबीज़, मलेरिया, चिकन पॉक्स या एड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ रेबीज़। रेबीज़ अगर मतलब कोई इंसान को काट दे, तो कुत्ता अगर जिसको रेबीज़ हो, जो इन्फेक्टेड हो रेबीज़ से, तो इंसान जो होता है उसके डेथ होने के चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है।
अगर वो प्रॉपर उसकी पहले पहले ना उसका इलाज करवाए, ठीक है। द डिजीज़ डेट स्प्रेड थ्रू ओपन डिकेडेशन, जो ओपन डेफिकेशन होती है, जो ओपन डेफिकेशन होती है, उससे कौन सी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है, बताइए। मलेरिया होती है ओपन डेफिकेशन से, एलिफेंटिस होती है, कॉलेरा होती है, डेंगू होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज कॉलेरा। कौन सी? कॉलेरा, ठीक है। और इसका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रो कॉलीराई, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट is directly related to HIV? Vidal, MP, ESR और ELISA, मतलब ELISA, which one? बताइए। That is the option number D. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इसमें क्या करता है, मतलब पेशेंट के जो होता है ब्लड सैंपल लेते हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह, उससे फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ओरल फ्लूइड जो होता है नॉट सलाइवा कलेक्टेड फ्रॉम द चीक्स एंड गम्स, ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टीजेनस डिजीज़? कॉन्टीजेनस डिजीज़ कौन सी है जो फैलती है, बताइए। डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और डिप्थीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डिप्थीरिया, ठीक है। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जो नहीं फैलती है, वो मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती है। लास्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीज आर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज हेरिडिटरी डिजीजेज हैं ये दोनों, ठीक है, हीमोफीलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। Which of the following disease is caused by the various pathogenic organisms? Deficiency disease, hereditary disease, infectious disease or degenerative disease. पैथोजन से कौन सी डिजीज होती है? That is infectious disease, ठीक है। नेक्स्ट, DNA वायरस क्या है? DNA वायरस हैज़ DNA नहीं है, एड्स वायरस है, सॉरी, एड्स वायरस। क्या? एड्स वायरस। एड वायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड RNA। तो कौन सा है ये? ये आपका आएगा, ऑप्शन बताइए, लगाइए। तो ये आपका आंसर है करेक्ट, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA एड्स वायरस है। नेक्स्ट, कॉजेटिव एजेंट फॉर टाइफाइड इज, टाइफाइड का जो है कॉजेटिव एजेंट क्या है? सीडियोमोनास है, सेलोमिना है, एमोइबा है या नन ऑफ देम है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सेल्मोनीला टाइफाइड। कॉजेटिव एजेंट है किसका? टाइफाइड का। होता कहाँ है? साइट ऑफ इन्फेक्शन इंटेस्टाइन, ठीक है। HIV इज द वायरस डेट कॉजेज, HIV वायरस जो है वो क्या कॉज करता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और एड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज एड्स, ठीक है। और जो HIV की फुल फॉर्म है ना, वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन? हेपेटाइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन किस ऑर्गन की होती है, बताइए। इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन? किडनी होती है या किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स, बताइए। हेपेटाइटिस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज लिवर। कौन सा? ऑप्शन बी, लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस? वायरस से कौन सा कॉज होता है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन्फ्लुएंजा या ऑस्टोपेरिस, बताइए। दैट इज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज? अस्थमा,
diabetes, malaria, or osteoporosis? So the correct option for this is malaria. Next, which of the following is a risk factor for type 2 diabetes? Regular exercise, high fiber diet, low blood pressure, or family history of diabetes? That is family history of diabetes. Which of the following डिजीज़ अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम को कौन सी डिजीज़ अफेक्ट करती है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा और ऑस्टियोपैरासिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अस्थमा। सो ये हमारे थे सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर, ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर ये पार्ट 1 था। प्लीज़ इसको देख के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ। और अगर आपको कोई इसमें मेरा मतलब MCQ में कोई भी मिस्टेक लगती है, कुछ भी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ पूछना हो तो बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा क्लियर आउट कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।